Hello friends, I hope you all are doing well. Myself Kirti Chaudhary and I welcome you all to Educationary. And talking about today's video, so आज की इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं एंड यूनिट 2 है हमारी मेथड्स ऑफ कॉमर्स टीचिंग। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए पहले देख लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। So we are going to discuss meaning of methods, definition of teaching methods, precaution for selecting teaching method, need of teaching method, factors affecting teaching method, and the last one is differentiate between teaching method and teaching technique. सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेथड पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मेथड क्या होता है, क्या उसकी ज़रूरत है, क्यों हम पढ़ते हैं पेडागोजी सब्जेक्ट्स में मेथड, टीचिंग मेथड्स। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं। देखिए जैसा कि आप सबको पता है, हाउ टू टीच इज़ अ रियली डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम फॉर अ टीचर। कैसे पढ़ाना है ये सबके लिए एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है। मतलब किसी को नॉलेज है वो बात ठीक है, पर आप अपनी बात को कैसे दूसरों तक पहुंचा पा रहे हो एज अ टीचर, अगर आप हो टीचिंग फील्ड में, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कैसे बच्चों को पढ़ाओगे। ठीक है, हमें पता है कि टीचिंग के जो है वो 3 पोल्स होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड करिकुलम, और ये तीनों ही इंटरलिंक्ड हैं आपस में। तीनों की वजह से ही हम अच्छी तरह इफेक्टिवली जो है अपना लेसन बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अगर टीचर ही नहीं होगा तो पढ़ाएंगे कैसे, स्टूडेंट ही नहीं होगा तो टीचर जो पढ़ाएगा तो वो किसको पढ़ाएगा। और करिकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, करिकुलम के थ्रू ही तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले टीचर, फिर करिकुलम, फिर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बातें आप याद रखना। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टीचिंग कैन नॉट गो स्मूथली इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज। ओके, चलिए तो जो वर्ड है मेथड वो लिया गया है लैटिन वर्ड से मोड और वे। ठीक है, तरीका। Therefore here it means method of delivering knowledge and transmitting scientific skill। यहाँ पे इसका मतलब सीधा सीधा ये है, मेथड का मतलब ये है कि उसके थ्रू हम जो है वो नॉलेज ट्रांसमिट करते हैं या साइंटिफिक स्किल जो है वो ट्रांसमिट करी जाती है टीचर के द्वारा उनके प्यूपिल्स को। उनके प्यूपिल्स में वो सब चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं और उनका कॉम्प्रिहेंशन और एप्लीकेशन भी टीचर करते हैं मेथड के थ्रू, जिस प्रोसेस को हम जो है लर्निंग प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, और इस सब को ही हम मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो अगर हम एक रिस्ट्रिक्टेड सेंस में बात करें तो व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच और हाउ टू अप्रोच इट, इसे हम टीचिंग मेथड में डाल सकते हैं। ठीक है, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, और या फिर कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर एंड ने एक डेफिनेशन दी है, मेथड इज़ मास्टर्स मास्टर। इसमें बोला गया है कि मेथड जो है वो मास्टर का भी मास्टर है। ऑब्वियसली अगर टीचर के पास एक अच्छा मेथड ही नहीं होगा तो वो कभी भी बच्चों को जो है अच्छी तरह नहीं पढ़ा सकता। एक मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को पढ़ाने के लिए। ठीक है, अब अगर कोई एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मेथड अलग होगा। थ्योरी सब्जेक्ट के लिए मेथड कोई अलग चूज़ करेगा टीचर। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अ टीचर टीचेज ओनली लेसन। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टीचर केवल लेसन पढ़ाता है, बट ये जो मेथड है ना, जो मेथड है वो टीचर को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं कि आखिर उसे पढ़ाना है वो लेसन तो कैसे पढ़ाना है। ठीक है, और इन मेथड्स की हेल्प से जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उन मेथड्स की हेल्प से टीचर बच्चों को आसानी से अपनी बात बच्चों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड टीचर टीचेज इफेक्टिवली द लेसन टू द स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कुछ प्रिकॉशंस सेलेक्ट करने में टीचिंग मेथड्स को, क्या क्या हमने प्रिकॉशंस लेने चाहिए जो हमें टीचिंग मेथड, अच्छा टीचिंग मेथड जो है अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से हम चूज़ करते हैं। तो सबसे पहला है, टीचिंग मेथड शुड हेल्प वेरियस स्किल्स, इंडिपेंडेंसी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट। टीचिंग मेथड जो है वो ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी सारी स्किल्स को, इंडिपेंडेंसी को या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है स्टूडेंट्स में डेवलप कर सके। ठीक है, ऐसा टीचिंग मेथड होना चाहिए जो सिलेक्ट किया जाए
जिससे नॉलेज जो है वो दी जाए, जो बच्चों को जो नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाए वो पर्पसफुल हो, कंक्रीट हो और एक रियल नॉलेज जो है बच्चों को मिले। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे जो बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटी मिले प्रॉपर तरीके से वो उस चीज़ को समझ के और अप्लाई भी कर सके। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि नॉलेज है तो हमारे पास नॉलेज होगी तो हम उसे अपने पास ही रख लेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में भी तो उसे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, द चिल्ड्रन शुड गिवन अ प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क टुगेदर इन ग्रुप्स। ऐसा मेथड कि जिसमें बच्चे ग्रुप्स में काम कर सकें, तो जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को समझें, ग्रुपिंग उन्हें आए, ग्रुप में काम करना उन्हें आए। ठीक है, मेन एम्फेसिस जो है वो केवल वर्बलिज्म और मेमोराइजेशन पर नहीं होना चाहिए। केवल ये नहीं है कि टीचर बोल रहा है और बस टीचर ने बोला और मेमोराइज़ करने के लिए दे दिया, रट्टा मारने के लिए दे दिया, नहीं। इसे भी काफ़ी ज़्यादा आगे की चीज़ होनी चाहिए, समझने की चीज़ होनी चाहिए। बेसिकली जो मेथड है उससे बच्चों को समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या चीज़। ये सिर्फ रट्टाफिकेशन से उसे थोड़े दिन तक याद रहेगी वो चीज़ और फिर वो उसे भूल जाएगा। बट अगर वो एक बार उसे समझ लेगा तो काफ़ी लंबे समय तक वो उस चीज़ को याद रख सकता है। ठीक है, शुड डेवलप, ऐसा मेथड होना चाहिए जो डेवलप करे डिफरेंट स्किल्स, ऑनेस्टी, सेल्फ डिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस अमंगेस्ट चिल्ड्रन। ये वही पहले पॉइंट जैसा कुछ है, वही बात है इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब ज़रूरत क्या है हमें टीचिंग मेथड की? नीड, व्हाट इज़ द नीड? आप सबको पता है मैन एक सोशल एनिमल है और हम जो है एक सोसाइटी में हम डेवलप होते हैं। हर इंसान सोसाइटी में ही डेवलप होता है, वो सीखता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने स्कूल से, अपनी फैमिली से। ये सब चीज़ें सोसाइटी के अंडर इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, तो एक मेथड जो है वो कभी भी सब स्टूडेंट्स पे अप्लाई नहीं किया जा सकता, या फिर सारी क्लासेस के लिए, सारे मेथड्स, सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक मेथड सफिशेंट नहीं है। वन मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ द क्लासेस। ठीक है, इसके अलावा with the use of method all students of class cannot be equipped with equal amount of knowledge। हर स्टूडेंट्स जो है वो एक मेथड से उसे नॉलेज मिले ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, या फिर हर स्टूडेंट जैसे, ऐसा तो नहीं है ना कि टीचर 40 बच्चों को पढ़ा रहा है अगर क्लास में तो 40 के 40 बच्चे ही उसकी बात समझ लें। कुछ बच्चे समझेंगे, कुछ बच्चों को 50% समझ में आएगा, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना समझ रहा है। ठीक है, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टीचर कोई ऐसा मेथड चूज़ करे जो बच्चे इंटेलिजेंट है उन्हें भी वो समझ में आए, जो बच्चे थोड़े मीडियम लेवल के हैं उन्हें भी समझ में आए, और जो बच्चे लो एवरेज हैं उन्हें भी समझ में आए। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जो अफेक्ट करता है टीचिंग को और उसके आउटकम्स को। ठीक है, चलिए थॉर्नडाइक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है हाई आईक्यू स्टूडेंट्स के बीच में और लो आईक्यू स्टूडेंट्स के बीच में। हाँ, आईक्यू से हमारा मतलब है इंटेलिजेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाम आपने सुना ही होगा ऑब्वियसली। तो उन्होंने बोला काफ़ी डिफरेंस है हाई आईक्यू स्टूडेंट्स में और लो आईक्यू स्टूडेंट्स में सेम क्लास के। ठीक है, जो हाई आईक्यू वाला होगा वो जल्दी चीज़ों को ग्रास्प कर लेगा, जो लो आईक्यू वाला होगा उसे थोड़ा टाइम लग सकता है। तो जो हाई आईक्यू स्टूडेंट्स हैं वो 6 टाइम्स ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होती है याद करने की ऑफ द लो आईक्यू स्टूडेंट्स, और जो लो आईक्यू स्टूडेंट्स हैं वो केवल 6th पार्ट उनके कंपैरिजन में कवर कर पाते हैं उस टाइम पे। तो देख लिया आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसलिए अगर जैसे आपने देखा होगा स्कूल में सेक्शंस भी होते हैं इसके अकॉर्डिंग, या फिर किसी किसी स्कूल में अलग अलग भी कर दिया जाता है कि जो बच्चे थोड़ा बिलो एवरेज हैं उनका सेक्शन अलग बना दिया जाए, या फिर उन्हें फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाए। ठीक है, तो चीज़ें अकॉर्डिंगली करनी पड़ती हैं जब भी जाके बात बन सकती है, क्योंकि अगर हम हाई आईक्यू बच्चों को लो एवरेज लेवल वाले बच्चों के मेथड के हिसाब से पढ़ाएंगे तो उन्हें उससे दिक्कत होगी। ठीक है, अगर हाई आईक्यू बच्चों के उस लेवल से पढ़ाएंगे तो फिर वो लो एवरेज बच्चों को दिक्कत होगी। तो सब कुछ ध्यान में रख के जो है चीज़ें करी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं अब फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। टीचिंग मेथड्स में फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं। हम अब पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं टीचिंग मेथड को। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये पॉइंट है। इसका मतलब है जो मेथड है, टीचिंग मेथड है, वो स्टूडेंट रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, जिसमें उसका इंटरेस्ट बने स्टूडेंट का। ठीक है, और
जो टीचर है उसे सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, क्या क्या बच्चों की एबिलिटी, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। कोई भी एक स्पेसिफिक मेथड चूज़ करने से पहले उसे अपनी क्लास का एक आउटलुक ले लेना चाहिए कि मेरी क्लास में बच्चे किस लेवल के हैं, किस तरीके के बच्चे हैं, कैसे वो चीज़ों को ले सकते हैं, मैं कैसे पढ़ाऊँगी तो वो चीज़ों को कैच करेंगे। सेकंड है फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर। तो इसमें इनका कहना ये है कि जो मेथड टीचर ऑप्ट कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे अगर मैथ्स का कोई सब्जेक्ट है तो फिर उसके अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग के अकॉर्डिंग जो है वो अपना मेथड पढ़ाने का ऑप्ट करेगा। अगर बायो का कोई सब्जेक्ट है तो वहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मेथड जो है वो ऑप्ट करे। फैक्टर्स रिलेटेड विद कंटेंट। कंटेंट का ध्यान रखना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कंटेंट के पढ़ाएंगे क्या और बच्चे पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो कंटेंट जो है वो बेस है कम्युनिकेशन का बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एंड टू द बेस ऑफ टीचिंग ऑल्सो, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक नेचर का कंटेंट जो है वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है सेलेक्टिंग को टीचिंग मेथड के, ठीक है। तो जो स्कूल करिकुलम है वो किसी कुछ प्रिंसिपल्स पे जो है वो बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे लर्निंग बाय डूइंग, करते करते काम को सीखना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखा जाए, या एक्टिविटी सेंटर्ड, कुछ एक्टिविटी करते करते, ठीक है। इससे क्या है, इस लर्निंग से और भी ज़्यादा टीचिंग जो है इफेक्टिव होती है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स याद रखना। आप आगे चलते हैं। अब डिफरेंस देख लेते हैं टीचिंग मेथड्स में और टीचिंग टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं टीचिंग मेथड्स और टीचिंग टेक्निक्स में, ठीक है। एक मेथड जो है वो एक प्रोसीजर है जो टीचर अडॉप्ट करता है कि किस वे में टीचर को पढ़ाना है, ठीक है, कैसे वो लर्निंग को ईजी और इफेक्टिव बना सकता है। और टेक्निक जो है वो एक स्ट्रेटेजी, एक पर्टिकुलर ट्रिक है अकम्प्लिश करने की एक ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। ट्रिक के थ्रू कैसे वो बच्चों को पढ़ा पाता है। टेक्निक्स, मेथड्स अलग चीज़ है और टेक्निक अलग चीज़ है। अच्छा, जो टीचिंग मेथड है वो क्लासिकल थ्योरी पे बेस्ड होते हैं ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब ट्रेडिशनल हम इस चीज़ कह सकते हैं। और जो टेक्निक्स हैं वो बेस्ड होती हैं मॉडर्न थ्योरी पे, जो आजकल की थ्योरीज हैं, जैसे कंप्यूटर के थ्रू पढ़ाना हो गया, प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाना हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें जो अभी आई हैं, पहले नहीं थी। पहले सिर्फ कुछ मेथड्स थे जिनके थ्रू क्लासेस में पढ़ाया जाता था, ठीक है। टीचिंग मेथड जो है वो एम्फेसिस करता है हाउ, ठीक है, हाउ पे वो उसका ज़्यादा एम्फेसिस रहता है, जबकि टीचिंग टेक्निक जो है वो एम्फेसिस करता है विद व्हाट और व्हेन, किसके साथ क्या और कब, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं टीचिंग मेथड का, जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया। अब ये मेथड हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो ऑब्वियसली डिस्कस करने वाले हैं, बट फिर भी आप ये समझ लीजिए, जैसे टीचिंग मेथड्स में सबसे सिंपल आपको डिफरेंस इसी से समझ में आ जाएगा एग्जांपल से, कि टीचिंग मेथड मतलब जैसे लेक्चर मेथड हो गया, डिस्कशन मेथड हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। और टीचिंग टेक्निक में जैसे डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक हो, डेमोन्स्ट्रेशन टेक्निक, डेमो दे दिया किसी चीज़ का, एग्जाम्पल जिसे हम कह लेते हैं, डेमो दे के कोई चीज़ समझा ली, ठीक है, या फिर क्वेश्चनिंग टेक्निक से कोई चीज़ समझाई गई, ओके। तो ये हम टेक्निक्स और मेथड जो है नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी यूनिट ही इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो आज की वीडियो में तो इतना ही था, ठीक है। आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट जो है मेथड्स का और सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि क्यों मेथड इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसे पढ़ते हैं पेडागोजी में, ठीक है। चलिए तो फिर यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल इफ यू गाइज वांट PDFs and follow me on Instagram. The links are given in the description box. Till then, goodbye, take care.